गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। शाम के बजे हैं 7। मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। आज का टॉपिक है एल्काइन। आज का टॉपिक है बेटा एल्काइन। तो आते हैं, मीटिंग लगाते हैं। एल्काइन देखिए बना कैसे है। ऐसे बना है बेटा कि एल्केन में से ANE हुआ है माइनस और जुटा हुआ है YNE। एल्केन कैसे होता है बेटा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ लगे हैं हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी पूरा किए 4। अब हमको N हटाना है और जोड़ना है। याद कैसे करेंगे बेटा कि 2 हाइड्रोजन हटाएंगे और 2 बॉन्ड जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन का यह पहला जो है कंपाउंड है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसेटिलीन। क्या नाम है बेटा? एसेटिलीन। क्या बना है? एसेटिलीन। फार्मूला क्या बनेगा इसका? CnH2n-2। इतनी हो गई हमारी बेसिक जानकारी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन। हेडिंग लगाते हैं बेटा एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन। एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन। हेडिंग लगाते हैं एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन। चलिए हम इसको समझते हैं बेटा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इससे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, इससे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन। एसिटिलीन का जो कार्बन है वो बेटा sp हाइब्रिडाइज है। कैसा है? sp हाइब्रिडाइज है। एक चीज, इसका मतलब इस कार्बन में जो S करेक्टर है वो 50% है और 50% P करेक्टर है। ऐसे इस कार्बन में भी S करेक्टर कितना है बेटा? 50% और P करेक्टर कितना है? 50%। एसिडिटी का निर्धारण करने के लिए हमें S करेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि S जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होता है। कौन? S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होती है और P ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती है। क्या होती है बेटा? दूर होती है, क्योंकि P की साइज थोड़ी बड़ी है। क्या है बेटा? P की साइज थोड़ी बड़ी है, S की साइज छोटी है, स्फेरिकल है, इसलिए यह न्यूक्लियस के नज़दीक है। जब न्यूक्लियस के नज़दीक है तो S के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब S के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो रिलीज क्या करेगा बेटा? H+। यही कारण है कि एसिटिलीन में एसिडिक नेचर पाया जाता है। नोट्स लिखते हैं। एसिडिटी ऑफ एसिटिलीन। इन एसिटिलीन बोथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम आर in sp hybrid orbital, in sp hybridization
दोनों जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट में है। किसमें है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट में है। इन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन बोथ ट्रिपल बॉन्डेड या ट्रिपलेट बॉन्डेड कार्बन एटम्स करिए बहुवचन में, एटम्स हैव 50% यस करेक्टर। दोनों के पास का है 50% यस करेक्टर है। ठीक है, हमें पता है बेटा सिंस यस ऑर्बिटल इज क्लोज टू न्यूक्लियस देन p ऑर्बिटल की तुलना में यस क्या होता है? न्यूक्लियस के नजदीक होता है। ड्यू टू या रिजल्ट ऑफ दिस, ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम increases इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यही वो कारण है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of carbon hydrogen share paired electron attracted towards carbon atom। यही वो कारण है जिससे कि कार्बन हाइड्रोजन के शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। परिणाम क्या होगा? एज ए रिजल्ट H प्लस रिलीज्ड, H प्लस क्या होगा बेटा? रिलीज्ड हो जाएगा। हो गया, यहां तक लिख लीजिए। इसके आगे चलते हैं। अब यही बताना पड़ेगा कि यही वो कारण है जिससे एसिडिक नेचर आता है एसिटिलीन में। बात समझ में आ रही है यहां तक? दिस इज द रीजन, आगे नोट बनाइए। दिस इज द रीजन एसिटिलीन इज एसिडिक इन नेचर। अब बात समझ में आई कि इसमें एसिडिक नेचर कहां से आ रहा है? द एसिटाइलाइड आयन इज मोर स्टेबल एंड वीक कॉन्जुगेट बेस। ध्यान से देखिए इसको। C ट्रिपल बॉन्ड C EH हुआ क्या होगा बेटा? कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होगा। क्यों खींचा ऐसा? क्योंकि इसमें यस करेक्टर जो 50% है उसी के कारण इस कार्बन में और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ रही है। बना क्या होगा बेटा? CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन पर आ गया माइनस चार्ज
रिलीज हो गया H प्लस। हम आज तक पढ़ते आए हैं बेटा कि ऐसे सभी कंपाउंड, ऐसे सभी मालिक्यूल जो H प्लस को रिलीज करते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये क्या बना आपका एसिटिलाइड आयन बना। क्या बना एसिटिलाइड आयन बना, जो कैसा है मोर स्टेबल है। कैसा है मोर स्टेबल है। सिमिलरली all the terminal alkynes are acidic in nature, acidic in nature। ठीक है, कैसे होते हैं एसिडिक इन नेचर। अब कुछ रिएक्शन लेंगे जिससे हम साबित करेंगे कि इनमें एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, विच इज एक्सप्लेन बाई, विच इज एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी टर्मिनल एल्काइंस हैं वो सब कैसे हैं एसिडिक इन नेचर हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं बेटा, एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एसिटिलाइड। क्या बनाएगा सोडियम एसिटिलाइड बनाएगा विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले हम कराते हैं सोडियम से अक्रिया। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH H प्लस Na। सोडियम क्या है एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आयन यानी धनायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। मैग्नीशियम में क्या होगा बेटा, यहाँ से H प्लस निकला होगा, यहाँ पर आया होगा माइनस, यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, H ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, बना होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। Na इस समय प्लस में रहा होगा और C माइनस में। H ही निकला है, इसको हम लिखते हैं बेटा हाफ H2। ठीक है, फिर रिएक्शन कराइए, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस माइनस। रिएक्शन कराएंगे Na से, यहां से H निकलेगा प्लस के रूप में, इस कार्बन पर आएगा माइनस। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन ने, सोडियम यहां जुड़ गया। तो बनेगा क्या बेटा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2। यहाँ यह प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर हम 2 मोल लेते हैं, इस रिएक्शन को जोड़ दिया जाएगा, ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले ले, किसका 2 मोल्स ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 मोल ले ले Na का, तो बनेगा क्या बेटा 2 मोल्स ऑफ बनेगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस H2 गैस रिलीज होगी। रिएक्शन पूरा हुआ। ठीक, डाई सोडियम एसिटिलाइड बना। नाम क्या होगा बेटा, 2 हैं तो 2 के लिए क्या लिखा जाता है डाई सोडियम एसिटिलाइड। ये आपका बना। इससे साबित होता है बेटा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड एक्टिव मेटल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ भी देखिए एक्टिव मेटल मेरा सोडियम है, सोडियम से हमने अभिक्रिया कराई
और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो साबित करता है कि एसिटिलीन एसिडिक इन नेचर। सिमिलरली टर्मिनल एल्काइंस भी यही होगा। सिमिलरली टर्मिनल एल्काइन का भी देख लें। सिमिलरली टर्मिनल एल्काइंस reacts with sodium, react with sodium क्या करता है? इवाल्व H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को इवाल्व करेगा। ठीक। R टर्मिनल एल्कीन मतलब R C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल पर है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए टर्मिनल एल्कीन से अभिक्रिया कराएंगे Na से, इससे कराएंगे Na से बनेगा क्या बेटा? RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ EH2। ठीक, नोट कर लिया आपने। अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसका नोट्स बनाते चलिए बेटा। वीडियो को पॉज करिए और नोट्स तैयार करिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं कि एसिटिलीन एंड ऑल द टर्मिनल एल्काइंस reacts with ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate to form a प्रेसिपिटेट, जिसको हम शॉर्टकट में पीपीटी कहते हैं, ऑफ सिल्वर एसिटेलाइड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब मोलिकल कह रहा है बेटा तो NH4OH लगेगा। क्या लगेगा? NH4OH। इसके कितने मोल्स लगेंगे? 2 मोल्स लगेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल्स लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 2 मोल्स। क्यों? कि Ag को दोनों तरफ ऐड होना है। ठीक, रिएक्शन का तरीका देखिए। ये टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। प्लस जाकर कहाँ जुटेगा? कार्बन के साथ। ये कहाँ जुटेगा? तो Ag C ट्रिपल बॉन्ड CAG प्लस NH4 NO3 और क्या बनेगा बेटा? वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसको कहा जाता है सिल्वर एसिटेलाइड। क्या कहा जाता है बेटा? सिल्वर एसिटेलाइड। इस वाटर को यहाँ लिखता हूँ छोटा करके, इसका पूरा नाम लिखता हूँ सिल्वर एसिटेलाइड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका कि एसिटिलीन एंड अदर टर्मिनल alkynes reacts with cuprous chloride Cu2Cl2 to form cuprous acetalide। रिएक्शन देते हैं बेटा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cu2Cl2 प्लस NH4OH बनेगा क्या बेटा? CuC ट्रिपल बॉन्ड CCu
प्लस 2 मोल्स इसका लेंगे। कितने मोल्स लेंगे बेटा? 2 मोल्स लेंगे। बनेगा क्या? NaH4 2 मोल्स ऑफ NaH4Cl प्लस H2O के 2 मॉलिक्यूल्स। प्लस एसीटेलाइन बना। क्या बना? क्यूप्रस। हेडिंग लगाते हैं, एक्टिविटी ऑफ एल्काइंस। पहले हम समझ लेते हैं, एक तरफ हम समझ लेते हैं एल्कीन को, एल्केन को, और एल्कीन को और एल्काइन को। अब आप समझिए बेटा कि एल्काइन का जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, sp हाइब्रिडाइजेशन में है। हम कह सकते हैं कि s करेक्टर इस कार्बन में ज्यादा है, इस कार्बन में भी s करेक्टर ज्यादा है। s करेक्टर ज्यादा होने का अर्थ होता है बेटा कि ये जो कार्बन है वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का तात्पर्य यह हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। यह इलेक्ट्रॉन ये नहीं कहेगा कि जाओ तुम रिएक्शन करो। ऑलरेडी ये इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज नहीं होने देता, वो अपने से बॉन्डेड रखता है। जबकि एल्केन में s करेक्टर उससे कम है और एल्केन में s करेक्टर उससे कम है। तो जब कंपैरिजन किया जाएगा एल्कीन और एल्काइन में, तो एल्कीन मोर रिएक्टिव है। मोर क्या है? रिएक्टिव है। कारण क्या है? s करेक्टर लेस देन किससे? एल्काइन से, क्योंकि इसका कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है, तो 33% है। कितना है? 33% है। यहां तक बात समझ में कि एल्काइन रिएक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि यस करेक्टर इसमें ज्यादा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को यह रिलीज नहीं करेगा फॉर द रिएक्शन, अपनी तरफ खींचे रहेगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी एल्केन की ज्यादा होती है एल्काइन से। समझ में आ गई बात? यहां तक यस करेक्टर का आधार पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताएंगे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर हम कंपेयर कर देंगे एल्केन से। ठीक, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव। नोट्स बनाना है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बीएससी के लिए। तो एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव than alkenes, because in alkyne, alkynes में क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम बहुवचन में कर आर इन sp हाइब्रिडाइज स्टेट, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, यानी यस करेक्टर 50% है अगर sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ठीक, एंड पोजेज मैक्सिमम यस करेक्टर, इसके पास क्या है? मैक्सिमम यस करेक्टर है। ड्यू टू मैक्सिमम यस करेक्टर, द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम has more इलेक्ट्रोनिगेटिव। कैसे हो जाएंगे? मोर
electronegative, due to which pi electrons are more tightly bonded to carbon atom, कार्बन एटम से बहुत टाइटली बॉन्डेड एंड आर नॉट easily available for reaction। चलिए तो कंपेयर हो गया, हमें पता भी है कि एल्काइंस अब इस हिसाब से एल्किन से लेस रिएक्टिव हो गया। जरा हम सिर्फ और सिर्फ एल्काइंस और टर्मिनल एल्काइंस के विषय में समझ लें, ठीक। ऑन द अदर हैंड, उसी में आगे नोट्स बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड, acetylene and all the terminal alkynes pi electrons are delocalized and delocalization takes place in cylindrical form. Due to this, pi electrons are not easily available for the reaction। एसिटिलीन की बात करें और उससे सभी संबंधित टर्मिनल एल्काइंस की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो डीलोकलाइज हो रहे हैं, लेकिन किस रूप में हो रहे हैं? डीलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म में होने के कारण यह आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टार लगा लेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। हम समझ लें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा कैसे। जितने भी एल्काइंस हैं, चाहे वह एसिटिलीन हो चाहे टर्मिनल एल्काइंस हो, उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वही टाइटली बॉन्डेड हैं। किससे? कार्बन से। यदि वो टाइटली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज हो जाए तो हमें मिल जाएंगे किसके लिए? रिएक्शन के लिए। इसके लिए हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी बेटा? कोई एक हैवी मेटल आयन हो। कैसा हो? हैवी मेटल आयन, जैसे Hg डबल प्लस में है। Hg डबल प्लस अगर हम लेते हैं उसके साथ, तो Hg डबल प्लस करता क्या है बेटा? ये जो टाइटली बॉन्डेड है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, उसको कमजोर करेगा। जब कमजोर करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? थोड़ा फ्री होंगे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे साइक्लिक मैग्नीशियम बनाएगा। Mg लेंगे तो साइक्लिक मैग्नीशियम बनाएगा। अब जाकर हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है। यानी हैवी मेटल क्या करता है बेटा? इस जो कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको वीक करता है। क्या करता है? वीक करता है। तो हम लिखते हैं कैसे कि एल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइंस
undergo nucleophilic addition reaction in the presence of heavy metal like, जैसे आपका Hg डबल प्लस है, Mg डबल प्लस है, लाइक Hg Mg प्लस। heavy metal weakens the पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा हैवी मेटल? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको कमजोर करेगा। प्रेजेंट इन द एल्काइन, एल्काइंस। जब पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर हो गया तो यह पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिलने लगेगा, किसके लिए? रिएक्शन के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? अब रिएक्शन काम करेगा बेटा। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बनेगा? मर्क्यूरियम आयन बनेगा। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे, एडिशन ऑफ वाटर। इसका नोट्स बनाते चलिए। एडिशन ऑफ वाटर, अगली हेडिंग है बेटा एडिशन ऑफ वाटर, H2O। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी एल्काइंस हैं वो HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में वाटर से अभिक्रिया करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। स्केलेटन क्या है बेटा? कि एल्काइंस gives addition reaction with water in the presence of HgSO4 and H2SO4, HgSO4 and H2SO4 to form carbonyl compound, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा बेटा कि सिर्फ और सिर्फ एसिटिलीन है जो एल्डिहाइड देती है। एसिटिलीन गिव्स एल्डिहाइड एंड अदर एल्काइंस गिव्स एसीटोन, कीटोन, गिव्स कीटोन। ये हाईलाइट करके वहीं नोट्स बना लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ
एसिटिलीन ही एल्डिहाइड देता है, बाकी सभी जो है जितने भी एल्काइंस हैं वो क्या देते हैं बेटा, कीटोन देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH अभिक्रिया करता है वाटर से, प्रेजेंस किसकी होगी बेटा, HgSO4 की होगी, HgSO4 और H2SO4 क्रिया करेगा वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4 बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये जो कंपाउंड बना बेटा आपका विनाइल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनाइल एल्कोहल। इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि यह इनोल फार्म होता है। क्या फार्म होता है बेटा, इनोल फार्म होता है। अब अगर इसका हम करा दे टाटोमेराइजेशन, क्या करा दे बेटा, टाटोमेराइजेशन, तो बन जाता है बेटा CH3 CHO, सिंगल बॉन्ड्स हो जाएगा CH3 CHO। ये कैसा फार्म हो गया, ये इनोल फार्म है। कैसा फार्म है, कीटो फार्म है। इनोल था वो, ये हो जाएगा कीटो फार्म। अब आप ध्यान दीजिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया CHO, तो ये क्या बना बेटा आपका, एल्डिहाइड बना। क्या बना, एल्डिहाइड बना। यानी एसिटिलीन reacts with water in the presence of HgSO4 and H2SO4। पहले इनोल फार्म में विनाइल एल्कोहल बनाता है, टाटोमेराइजेशन होने पर यह एल्डिहाइड देता है। मैग्नीशियम से पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें हमने लिया क्या बेटा, एसिटिलीन लिया है, टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरियम आयन। इसका मतलब है बेटा कि Hg डबल प्लस में रिएक्ट करेगा, ठीक है, बनाएगा पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, पहले पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इसमें जो डीलोकेलाइज कर रहा है, जिसको यह वीक कर रहा है, कौन, Hg, जिस पाई इलेक्ट्रॉन को वीक कर रहा है उसी से यह जुड़ने की कोशिश किया। क्या किया, कोशिश किया, और यही कॉम्प्लेक्स कहा जाता है बेटा आपका पाई कॉम्प्लेक्स। बनना क्या है आपको, साइक्लिक कंपाउंड बनना है। कैसा बनना है, साइक्लिक कंपाउंड बनना है। ठीक है, कैसा बनना है, साइक्लिक कंपाउंड। तो होगा क्या, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा CH डबल बॉन्ड CH और Hg प्लस इससे जुट रहा होगा और एक प्लस यहां से रिलीज होकर बीच में टहल रहा होगा। ठीक है, क्या होगा, एक प्लस इसका रिलीज हो, इसी को कहा जाता है साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बना। ठीक है, चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। रोल किसका आया, H2O का। ऑक्सीजन पर क्या है बेटा, लोन पेयर। ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर। यहां नहीं, यहां दिखाता हूं, थोड़ा सा मैग्नीशियम में यहां दिखाता हूं, यही रिएक्शन दिखा देता हूं। H2O को मैं लिख रहा हूं H2O इस तरह से। ठीक है, अब जरा समझिए,
दोनों बॉन्ड अभी वीक हैं, इसके पास है लोन पेयर, इसको चाहिए क्या, इसने देखा कार्बन को अटैक किया किस पर, कार्बन पर, OH2 किस पर जुटा, कार्बन पर, ये Hg जाकर इस पर जुटा, बना क्या बेटा, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ जुटा OH2, यहाँ जुटा Hg, ठीक है, यहाँ जुटा Hg। अब आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन ने दिया है अपना लोन पेयर, क्या दिया है बेटा, ऑक्सीजन ने दिया लोन पेयर, इसके पास आ गया प्लस चार्ज, क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन तो ऐसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उस पर आ गया प्लस चार्ज, उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, इसने किससे मांगा, कार्बन से, इस कार्बन ने इस कार्बन से मांगा, हाइड्रोजन Hg पर है प्लस, उस पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस, तो इस Hg ने कहा भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, Hg निकल गया यहां से बेटा किस रूप में, Hg डबल प्लस के रूप में, ठीक है। इस OH को जरा सा देखिए, OH, इस पर है प्लस चार्ज, ये तो चाह रहा है कि भाई तुम हमें इलेक्ट्रॉन दो, हाइड्रोजन ने कहा ठीक है इलेक्ट्रॉन ले लो, हम चलते हैं, हाइड्रोजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया तो H प्लस के रूप में निकल गया, किसके रूप में निकल गया, H प्लस के रूप में। अब इस पर आ गया निगेटिव चार्ज, किस पर, इस कार्बन पर आ गया निगेटिव चार्ज, H प्लस आप पर अटैक किया, H2, यहाँ क्या बचा बेटा, C बचा, H बचा और OH बचा ना, CHOH। ये कैसा फार्म है, विनाइल फार्म है, कैसा फार्म है, विनाइल फार्म है। इसका कर देंगे हम टाटोमेरिज्म, एक H यहाँ आ जाएगा तो CH3 और CHO बन जाएगा, जो क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, इस तरह से एडिशन ऑफ वाटर इन एसिटिलीन होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी ही बेटा, कल पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ एसिडिक एसिड, क्या पढ़ाएंगे, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। थैंक यू, कल मुलाकात होगी।